जय हिंद दोस्तों, आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है बहुत ही दमदार है, क्योंकि आज मैं 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेके आया हूं। और जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही क्वेश्चन 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेके आया हूँ। हमारे जो टॉप बच्चे हैं, शिवाली, शुभम और गौरव, आप इन सब जरूर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करना है फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की। दुआरे मतलब क्या होता है कि घर घर जाकर राशन देने की शुरुआत की गई थी। तो दुआरे राशन योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया। डी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से हमें बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। शिवाली जल्दी बताइए, गौरव कुमार जल्दी बताइए, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, गरबा जो है तो गुजरात का लोक नृत्य है। सी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। डी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ए आपका राइट आंसर, सही जवाब है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह शुरू हुआ था 1965। 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया। जी शंकर कुरुप को प्रथम बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खां किससे संबंधित है? अमजद अली खां किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है अमजद अली खां सरोद वादक से संबंधित है। सी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करिए फ्रेंड्स, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर ले आ रहा हूं उसके आंसर हमको जरूर चाहिए। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया? मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया? इसका सही जवाब है ए, अकबर ने। मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू किया। ये मनसबदारी क्या है? इसका अर्थ होता है पद, कोई पद या दर्जा। मनसबदारी मतलब पद या दर्जा। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया था। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है झेलम। डी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह पेपर जो मैं 70 क्वेश्चन का लेके आया हूँ, आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क, ये सब के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 70 क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब है बी, काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। बी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसमें 7 सदस्य देश हैं फ्रेंड्स। दक्षेस में 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स है पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, ये 7 सदस्य देश दक्षेस का है, जिसका मुख्यालय काठमांडू में। कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश हैं। बी आपका राइट आंसर, सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या इसका निर्णय कौन करता है? जिसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। डी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में निर्णय लेता है। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स राजस्थान। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटे की बात करें फ्रेंड तो सबसे छोटा है सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है हाफ मैन कप टेनिस से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है, हाफ मैन टेनिस से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1952 में। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, पीडीएफ के साथ साथ आपको आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका सही जवाब है ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी का निर्माण किया गया दामोदर नदी पे। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। दामोदर नदी पे किया गया। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? कारगिल में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑपरेशन विजय। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। इसका अभियान था ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 180 डिग्री अर्थ देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाते हैं? मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब है सी पुणे। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई? तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना की गई फ्रेंड्स 1919 में। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना 1919 में किया गया था। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित है फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है तो आपका नगर पालिका से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची संबंधित है। 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था फ्रेंड्स का सही जवाब है बाबर ने। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुआ था। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसेन बोल्ट का संबंध किससे है? तो भैया उसेन बोल्ट जमैका के रहने वाले थे और इनका संबंध है एथलेटिक्स से, दौड़। उसेन बोल्ट का संबंध एथलेटिक्स से है और यह जमैका के थे, जमैका के हैं। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर।
बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा और आर्मी की तैयारी संपूर्ण तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नागपुर। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में, हेनरी ड्यूरंट ने की थी। हेनरी ड्यूरंट ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट किस देश की संसद का नाम है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो फ्रेंड्स नेसेट जो है तो इजराइल की संसद का नाम है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेसेट इजराइल देश की संसद का नाम है। सोरा की बात करें फ्रेंड तो सोरा अफगानिस्तान, सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। और नेसेट नेसेट जो है तो आपका इजराइल की संसद का नाम है। भारत की संसद का नाम भारत है। भारत की संसद का नाम भारत की संसद का नाम संसद ही है। और नेसेट जो है तो इजराइल की संसद का नाम है। सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहिए ये 70 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम हॉल में तो बहुत ही ज्यादा फंसने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1576। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। डेट की बात करें फिर तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड? तो इसका सही जवाब है लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है चाणक्य। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स का सही जवाब है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। कभी कराया था? 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है कुश्ती। कुश्ती में भारत ने ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीते थे। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब है महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? राष्ट्रगान होता है आपका जनगण मनगढ़। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ होता है। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ है और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तब से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो इसका सही जवाब है बी गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है कालिदास को। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास और इन्हें ही भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे हमारा कोई भी वीडियो होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए। पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतरिक्ष यात्री की आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है काला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुआ? भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1853। भारत में रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन गाड़ी चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल सेवा आरंभ की गई थी। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी 2021 पुरस्कार किसको दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी 2021 पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स दिया गया एम मुकुंद नंदन को। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। एम मुकुंद नंदन को जेसीबी पुरस्कार 2021 दिया गया। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत और रूस के तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 कहाँ हुआ? कह रहा है भारत और रूस के तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इसका अभ्यास हुआ वोल्गोग्राड में। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। वोल्गोग्राड में भारत और रूस के तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुखमीत एस भाटिया। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है अब्दुल्ला शाहिद। ये आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे अब्दुल्ला शाहिद। ये आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए। पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध मिलेगा आपको और आर्मी की तैयारी संपूर्ण तरीके से बताई जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के नए महानियंत्रक सीजीए कौन बने? भारत के नए महानियंत्रक सीजीए बने हैं तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है दीपक दास। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा।
भारत के नए महानियंत्रक बने हैं दीपक दास, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य पदक। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया? डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 100% टीकाकरण करने वाला भारतीय राज्य कोरोना के खिलाफ। कह रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 100% टीकाकरण पूरा किया है तो फ्रेंड्स कोरोना के खिलाफ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोना के खिलाफ किया भुवनेश्वर ने। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भुवनेश्वर ने 100% टीकाकरण किया कोरोना के खिलाफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है अगस्त माह के पहले सप्ताह में। अगस्त माह के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड जल्दी बताइए हमें, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी नाउरू। नाउरू, मनप्रीत बोहरा को नाउरू देश का भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब बताइए। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके मध्य हुई? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताइए शिवबाली। शिवबाली बताइए इसका आंसर क्या होगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और इसके मध्य हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी भैया 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। सी आपका राइट आंसर सही जवाब बजेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स का सही जवाब है दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लावड़ी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? लावड़ी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा डी महाराष्ट्र। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। डी आपका राइट आंसर है जो कि बहुत ही चर्चित है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। संपूर्ण तरीके से आपको आर्मी की जानकारी दी जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इतना जहरीला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें 70 में तो कम से कम मैं गारंटी लेता हूं कि 50 से 55 से 60 क्वेश्चन अगर नहीं फंसा तो समझ लीजिएगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है आपको। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ और हर वर्ग से लेके आया हूँ। जीके जीएस से तो लाया हूँ, बीच में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। और जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है मुंबई। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है
गोल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? कह रहा है गोल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम है गोल। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1575 में किसने 1575 में किसने इबादत खाना का निर्माण कराया? कह रहा है 1575 में किसने इबादत खाना का निर्माण कराया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। अकबर ने 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा रोम शहर बसा हुआ है टाइबर नदी किनारे। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे भी स्थित है। बूढ़ापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये आपका जो है तो पेरिस फ्रांस सीन नदी के किनारे बसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोम शहर किस नदी किनारे बसा है? टाइबर नदी किनारे बसा है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो फ्रेंड्स सर जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा डी असम। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है सासाराम बिहार में। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1961 में। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार में फ्रेंड्स 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है अर्जुन पुरस्कार में। 1961 में यह प्रारंभ हुआ था और इसमें अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा भी प्रदान की जाती है और साथ ही साथ 15 लाख रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो बनेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आप कॉल करिए, आपको आर्मी की तैयारी संपूर्ण तरीके से बताई जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा राम सर का, जिसमें आपको संपूर्ण तरीके से जानकारी दी जाएगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी हमारा यही है फ्रेंड्स 8799191206। आपको पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए। आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। या फिर हमारे नीचे डिस्कशन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर के इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आर्मी के बच्चे थोड़ा ध्यान दें। शिव बाली, शुभम यादव और जो है तो हमारे फ्रेंड्स है जो गौरव कुमार हैं, ये हमारे लगातार बच्चे हैं जो कि हमारा वीडियो को देखते हैं। हमें खुशी मिलती है, आप कमेंट करते हैं और आप ऐसे ही कमेंट करिए कि आपके इस 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।